समाजवादी पार्टी से सांसद नीरज मौर्य जी बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, लखनऊ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, अग्निकांड, जिसमें 15 बच्चों की जो है मौत हो गई है। किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और लखनऊ में घटना हुई, इसके पहले गोवा में हुई, दिल्ली में हुई, मुंबई में हुई। दिल्ली में बच्चे 2024 में पानी भरने से भी मृत्यु हुई थी। तो मैं ये देखता हूँ कि इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं और सरकारें हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई हैं। आज बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, हॉस्टल में रहने जा रहे हैं। अगर उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, उनका जो जगह है जहाँ पे जो सरकारी मानक हैं अगर वो पूरे नहीं हैं, तो सरकार उन पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करे। और चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें ना ही इन विषयों पे कोई संज्ञान लेती हैं। जब हादसा होता है तो मीटिंग बुलाई जाती है, हादसे को देखा जाता है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। हमने अभी देखा कि कई जगह पे पीजी बने हुए हैं, ऐसी ऐसी गलियों में पीजी बने हैं जहाँ पे अगर कोई घटना घट जाए तो अग्निशमन की गाड़ी भी नहीं जा सकती। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग कैसी व्यवस्था में रह रहे हैं। आज उन परिवारों से पूछिए जिनके बच्चे चले गए, वो बच्चे जो अभी अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे। मैंने देखा कि लखनऊ हादसे में कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 22 साल का है। ये घटना बड़ी हृदय विदारक है और इसमें मुझे लग रहा कि सरकार को कोई राजनीति किए बगैर सारे तथ्यों से ऊपर उठते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और पूरा एक सघन अभियान चलना चाहिए कि जहाँ पे ऐसे पीजी बने हैं, जहाँ पे इस तरह की गलियों में बिल्डिंगें बनी हैं और वो मानक पूरे नहीं करें तो उनको तुरंत तत्काल सील करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया तो ये हादसे फिर मुझे लग रहा रोक नहीं पाएगा कोई। सर, हाल ही में दिल्ली में घटना हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे, इसमें विदेशी भी थे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बैठक बुलाई थी और जांच के आदेश दिए। उसके बाद भी जो है कल बीते दिन जो है ये घटना हो जाती है जिसमें 15 बच्चे मारे जाते हैं। मैंने कहा कि जैसे घटना होती है मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग के बाद फाइलों पे कागजों पे वार्ता होती है, ये देखेंगे वो देखेंगे, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। हमारे देश के अंदर खास करके उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि जो भवन निर्माण की प्रक्रिया है, उस भवन निर्माण की प्रक्रिया में कोई भी सरकारी मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है। जो जैसे चाहता है वैसे बना लेता है और सरकार कुछ कर नहीं पा रही। मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि सरकार अगर कुछ कर नहीं पा रही है, इसका मतलब सरकार फेल है, सरकार पूर्णतया फेल है। अगर सरकार को ध्यान में रख के एक सघन अभियान चले, कौन सा भवन मानक के विपरीत बना है, उसमें कोई किसी के साथ समझौता नहीं, क्योंकि अगर लोगों की जान चली जाएगी, आज उन परिवारों को पता होगा कि उनके बच्चे गए हैं। बाकी तो लोग हैं, सुनते हैं घटना हो गई, थोड़ा सा उनको कष्ट होता होगा, कल वो भूल जाएंगे, लेकिन वो परिवार तो ये हादसा जीवन में भूल नहीं सकते। तो ऐसी घटना ना घटने पाए, इसके लिए सरकार को आगे आके कड़ाई के साथ जो भी भवन मानक के अनुरूप नहीं है उनको तत्काल सील किया जाए, ध्वस्तीकरण किया जाए या उनको मानक के अनुरूप लाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार जब ऊपर से कोई योजना बनाती है तो वो धरातल पे पहुंचाने वाले लोग मिल जाते हैं वहाँ पे, और वो योजना केवल कागज़ों पे रह जाती है। बगैर नक्शा कराए, लोग पास कराए बिल्डिंग बना लेते हैं। नक्शा पास कुछ होता है, बिल्डिंग कुछ बना लेते हैं। तो ये जब तक चलता रहेगा, मुझे लग रहा है ये ठीक होने की दिशा में कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है। सर, सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद जो है कई लोगों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। आप लोकसभा सांसद हैं, आप लोकसभा में ये मुद्दा उठाएंगे? बिल्कुल, लोकसभा में मुद्दा उठाऊंगा और मैंने बहुत नज़दीक से, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। मैंने जहाँ पे पीजी हैं, कोचिंगें हैं, बहुत ही बुरा हाल है। और सरकार एसआईटी गठित कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन अगर ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित नहीं किया जाएगा, ये कोई एक भवन नहीं है, ऐसी सैकड़ों हैं,
उत्तर प्रदेश में भी हैं, पूरे देश में ऐसे हैं, तो उनको चिन्हित करके उनको कैसे ध्वस्तीकरण किया जाए। क्योंकि अगर जिस गली में एक पीजी बना है, हॉस्टल बना है, कोचिंग चल रही है, वहाँ पे एक गाड़ी नहीं जा सकती, तो फिर अगर वहाँ पे कोई आग की घटना घटती है, अग्निशमन वाले कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे? तो इनको कैसे दुरुस्त किया जाए, ये बहुत ही कड़ाई की आवश्यकता है। और अगर सरकार कड़ाई नहीं करती है तो मुझे लग रहा है कि सरकार और पूरा तंत्र इस मामले में फेल है। और इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश के, खास करके जो लखनऊ में बच्चे आज अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन परिवारों को ये जो पीड़ा मिली है, मुझे लग रहा है इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और सरकार अगर ऐसी पीड़ा लोगों को आगे ना मिले, इस पे काम नहीं करती है, तो मुझे लगेगा कि केवल सरकारें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए काम कर रही हैं, केवल सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए काम कर रही है। आम नागरिक की जान बड़ी सस्ती होती जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी जांच जो है गृह सचिव को सौंप दी है, किस तरीके से देखते हैं? एसआईटी में कई खुलासे भी हुए हैं, 8 महीने की जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी डिलीट थे। पूरा तंत्र जो वहाँ लगा है, मुझे लग रहा है उन सब को तत्काल वहाँ से हटा के कोई सटीक व्यवस्था बनानी चाहिए। आज हमारे देश में, हमारे यहाँ भगवान राम को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनकी आस्था के साथ किस तरह खिलवाड़ हुआ, मुझे लग रहा है इससे चरित्रहीन और इससे गंदा कोई काम हो नहीं सकता। लोग भगवान के नाम पे वहाँ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और जो लोग उसके कर्ता धर्ता बने बैठे हैं वो उसका निजी उपयोग कर रहे हैं, उसको अपने घर में ले जाके गोबर में छुपा रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। सरकार की तरफ से एक भी ऐसा बयान नहीं आया कि ये घटना बहुत ही निंदनीय कृत्य है। लेकिन सरकार के लोग हाँ हम देखेंगे, पकड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत गंभीर है इस मामले को लेके। और जो राम मंदिर में चढ़ावा आ रहा है या अन्य मंदिरों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, मुझे लग रहा है कि जनता को बड़ा दुख हुआ है इससे, जनता को बड़ा तकलीफ़ हुई है कि हम भगवान राम के नाम पे जो वहाँ पैसा देते हैं, जनता चंदा इसलिए देती है, जनता इसलिए चढ़ावा चढ़ाती है कि वो संस्थान, वो मंदिर गरीबों के लिए अस्पताल बनाएगा, गरीबों बच्चों के लिए स्कूल बनाएगा, गरीब बच्चों के कल्याण के लिए कुछ काम करेगा। चंदा इसलिए तो आता है, उसको कोई भगवान थोड़ी उठा ले जाएंगे। लेकिन उस चंदे का क्या उपयोग हो रहा है, उसको लेके मुझे लग रहा है सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि आज के दिन कितना चंदा आया वहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। एक ऐसा वहाँ पे मॉनिटर लगे, एक ऐसा बोर्ड लगे कि रोज़ाना उसका हिसाब जनता को दिया जाए कि आज इतना चंदा आया है, और उसका 6 महीने में एक ऑडिट होके ये सरकार या वहाँ की जो कर्ता धर्ता हैं वो दिखाएं कि हम इस पैसे से कर क्या रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनेगी, मुझे लग रहा है राम के नाम पे आने वाले पैसे की लूट होती रहेगी। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नीरज मौर्य जी, जिनका साफ तौर पे कहना है आने वाले लोकसभा सत्र के दौरान ये मुद्दा जो है अग्निकांड का लोकसभा में उठाएंगे और इसी को लेकर जो है और भी विषय उठाए जाएंगे। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।